और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। देश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ प्रस्ताव दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। असम की कालियाबोर सीट से कांग्रेस सांसद है गौरव गोगोई। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, प्रस्ताव दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से विपक्ष यहां पर ये जानता है कि विपक्ष के पास इतना संख्या बल नहीं है कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव को आगे तक लेकर जा सके, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। अब ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होना होगा और इसके साथ ही जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा करके विपक्ष केंद्र सरकार को घेर सकता है मणिपुर के मामले में। तो इस रणनीति के तहत ये जानकारी आपको दे दें, अविश्वास प्रस्ताव यहां पर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देश की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर। तो विपक्ष गठबंधन इंडिया अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को चर्चा के लिए कहीं ना कहीं यहां बाध्य करना चाहता है। जानता है कि संख्या बल में सरकार बहुत भारी है, लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार होता है तो जाहिर तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को अपना संबोधन यहां पर देना होगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, संख्या बल के आधार पर जो सत्ता पक्ष है वो बहुत भारी है, लेकिन अगर बात विपक्ष की करें तो कहीं ना कहीं इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष चाहता है कि मणिपुर की जो हिंसा है उसके लिए चर्चा में बाध्य किया जा सके, क्योंकि इसके बाद अगर नोटिस एक्सेप्ट होता है तो पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, तमाम राजनीतिक दलों को भी बोलने का मौका मिलेगा। देखिए, कांग्रेस की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था। कल देर शाम कांग्रेस के जो लोकसभा में नेता है, जो नेता विपक्ष की तरफ से ट्वीट किया गया था, अधीर रंजन चौधरी की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस कल सुबह 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है वो लोकसभा स्पीकर को देगी, क्योंकि जो मणिपुर को लेकर जो हंगामा लगातार संसद के दोनों सदनों में बना हुआ है, इसको लेकर नोटिस दिया जाएगा। और अब जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो नोटिस है वो स्पीकर कार्यालय में दे दिया गया है। अब देखना ही होगा कि स्पीकर साहब की तरफ से इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये देखने वाली बात रहने वाली है, क्योंकि देखिए, लगातार पिछले जब से संसद शुरू हुई है लगातार जो दोनों ही सदन है, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा, लगातार हंगामा बना हुआ है। जो सत्ता पक्ष है कह रहा है कि हम जो चर्चा को तैयार हैं, जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, लेकिन विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है, विपक्ष इस पूरे के पूरे मुद्दे पर एकजुट दिखाई दे रहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो खुद इस पर जवाब दे। अब विश्वास प्रस्ताव है वो स्पीकर साहब के कार्यालय में दे दिया गया। अब देख कि जो अविश्वास प्रस्ताव है इस पर जो स्पीकर है उनका रुख क्या रहता है, मंजूर किया जाता है, ना मंजूर किया जाता है। बिल्कुल, और इसी के बाद कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि मणिपुर को लेकर जो विपक्ष चर्चा जिस तरीके से चाहता है वो आगे बढ़ती है या नहीं। और देखिए, ये दूसरा मौका है, ये कहना गलत नहीं होगा अनिल, जब दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव ये जारी किया गया। इससे पहले 2018 में सरकार के खिलाफ था, लेकिन क्या इस बार विपक्ष को जीत मिल पाती है? क्योंकि अगर नोटिस एक्सेप्ट होता है, ये भी कहीं ना कहीं एक विपक्ष के लिए रणनीतिक जीत होगी। देखिए, क्योंकि जो पहले विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि अगर संख्या बल हिसाब से देखें, लोकसभा राज्यसभा के हिसाब से देखें, कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है। तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। एक बार फिर कहीं ना कहीं विपक्ष क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आया है क्योंकि विपक्ष को भी फिलहाल एक पक्ष के जो तमाम दल थे एकजुट होकर उनकी तरफ से इंडिया बनाया गया। इंडिया के तहत कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी मुहिम को तेज कर रहे हैं। उसी मुहिम में क्योंकि जो मणिपुर का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा पिछले 3-4 महीनों से बना हुआ है। पिछले 3-4 महीनों से जो मणिपुर में हिंसा भड़की है उसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक है। केंद्र सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया था कि जो लगातार जवाब भी दिया गया है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री खुद इस पर जवाब दे। और जो केंद्र है कहीं ना कहीं जो मणिपुर की हिंसा मणिपुर की हिंसा के साथ जो मामले, जिस तरीके के मामले चाहे वेस्ट बंगाल में हुए, राजस्थान में हुए, उन पर जवाब देता। तो विपक्ष कहता है कि जवाब सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की हिंसा को लेकर दिया जाए, क्योंकि मणिपुर में जो माहौल बना है, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से 2 युवतियों की जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। जो हालात मणिपुर में देखने को मिल रहे हैं, विपक्ष चाहता कि मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री जवाब दे। अब देखना ही होगा कि जो प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिया गया है इसको लेकर स्पीकर साहब का क्या रुख पहले रहता है।
बिल्कुल अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर देखिए, विपक्ष ये चाहता है जो चर्चा हो वो 267 के तहत लंबी चर्चा हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो अप्रूव हुई है चर्चा वो 176 के तहत हुई है, जिसमें छोटी चर्चा होगी और इसी को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन अगर ये नोटिस अप्रूव भी होता है, अगर नोटिस मात्र अप्रूव होता है, तो पीएम नरेंद्र मोदी का भी वक्तव्य होगा। इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों को भी बोलने का मौका मिलेगा। एक रणनीतिक जीत कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों की यहां पर होती जरूर नजर आएगी।